सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की हिंदी बुक कृतिका भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो आइए देखते हैं आज माता का अंचल। माता का अंचल। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़, दीवार, बंती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार तैयार करते थे। हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोगों की जेवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पात के अंत में जमीने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। मतलब मिठाई की दुकान का खेल वो खेलते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। जब मिठाई का दुकान का खेल जब ख़त्म होता है तो फिर वो दूसरा खेल खेलते हैं। वो करते क्या है, दातुन के खंभे जो होते हैं, मतलब दातुन जो होती है जिससे कि दांत, बड़े बूढ़े दांत भी साफ़ करते हैं, अभी दतवन जिसे बोलते हैं, लकड़ी का जो होता है, उसके वो खंभे बना लेते हैं। और धूल जो होती है, धूल या बालू जो होती है, उसकी वो दीवार बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं, मतलब घरौंदा बनाते हैं, एक तरह का खेलने के लिए जो बच्चे बनाते हैं। और दिया सिलाई जो होती है, दिया सिलाई जिसे माचिस हम बोलते हैं, उसकी जो खाली जो होती है डिब्बी, उसका वो किवाड़ बना लेते हैं। और घड़ा जो होता है, घड़ा का मुंह जो घड़ा फूट जाता है वो टूट जाता है, तो ऊपर का जो गोला का होता है उसे वो चूल्हा चक्की ऐसे बना लेते हैं। और दिया जो होता है, जो दीपक दो जलाते हैं हम दीपक, उसको वो कढ़ाई मान लेते हैं क्योंकि वो खेल खेल रहे होते हैं। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। बाबूजी जिससे वो पूजा करते थे उसे वो कलछी बना लेते थे। कलछी मतलब जिससे कि खाना वगैरह परोसा जाता है, खाना जिससे निकाला जाता है, चावल या दाल, उसे पानी को वो घी मान लेते थे। और धूल जो होती है, बालू जो होती है, उसे पिसान और चीनी, मतलब चीनी मान लेते थे बालू को। और जेवनार तैयार करते थे। जेवनार मतलब भोजन तैयार करते थे वो, दावत, पार्टी की तैयारी करते थे वो। और जेवनार पार्टी भी होती थी तो उन्हीं लोगों के बीच में होती थी, अपने में ही करते थे बच्चे। वो खेल रहे होते हैं तो वो जितने बच्चे थे अपने में ही खाना भी बनाते और अपने को ही पार्टी देते, खाते भी उसे, पार्टी भी अपने देते वो। मतलब जब वो खाने के लिए बैठते थे, पंगत मतलब जब खाने के लिए जो बैठते हैं तो उसे पंगत बोलते हैं। जब पंगत में खाने के लिए जब बच्चे बैठ जाते हैं तो उनके बाबूजी भी धीरे से आ करके और जमीने के लिए बैठ जाते। जमीने मतलब खाने के लिए वो भी बैठ जाते, भोजन करने के लिए। जमीने मतलब भोजन करना, खाने के लिए वो भी बैठ जाते हैं। तो बच्चे उनको देखकर हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। मतलब उनको देखते जब उनके बच्चे कि बाबूजी भी आ गए हैं और बैठ गए हैं खाने के लिए, तो वो हंसने लगते थे, हंस के लोटपोट हो जाते थे, वो शर्मा जाते थे बिल्कुल। और वो जो है सब घरौंदा वगैरह सब बिगाड़ कर वो भाग जाते थे। तो फिर बाबूजी बोलते थे उनसे, क्योंकि बच्चे हंसते भी हैं खूब, लोटपोट हो जाते हैं बच्चे से और भागने लगते हैं शर्मा कर। तो बाबूजी बोलते हैं उनसे कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ, मतलब फिर पार्टी कब दोगे आप लोग। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं उनके बाबूजी उनसे। फिर आगे आते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का बजता, अमूले को खींच कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलता रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल उहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही उहार उघार कर दुल्हन का मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। मतलब बच्चे जो है ना, तरह तरह का खेल खेलते थे वो। तो एक शादी विवाह जो होती है उसका भी खेल खेलते थे वो, ठीक है। सहनाई भी बजती थी उसमें, और जो चूहेदानी जो होती है जिसमें कि चूहे वगैरह को फंसाया जाता है, तो उसे वो पालकी बना लेते थे। पालकी मतलब
पहले देखिए, अब क्या है कि गाड़ी है, कार है, तो बारात लगती है, उसमें दूल्हे या दुल्हन जो भी है वो बैठ के जाती हैं, लड़का लड़की। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो पहले पालकी पे ये सब चीज़ें होती थी। तो चूहेदानी को ही वो पालकी मान लेते थे और ख़ुद में ही समधी भी बन जाते थे वो लोग। और बारात जो है सो चबूतरे में ही, क्योंकि ये सारा खेल खेला जा रहा है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे वो, वहीं पे कि यहाँ से जाएंगे हम लोग, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बारात ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से वो लोग खेलते थे। और वो जो पालकी होती थी उस पर लाल रंग का कपड़ा रख देते थे वो, कि उसमें वो दुल्हन है, और कहार लोग जो है उसको उठा करके लेके जाते थे। तो जब बारात लौट कर आती थी तो बाबूजी जो है सो जो डोला है उस पर जो कपड़ा है उसे वो हटा करके उसे देखते थे, मतलब दुल्हन को देखते थे कि कैसी है दुल्हन। तो ऐसा जब होता था तो बच्चे जो है वो हंसने लगते थे और भाग जाते थे हंसते हंसते वो शर्मा करके। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआ था। बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। मतलब अब वो खेती का खेल खेलने लगते, जो किसान खेती करते हैं। दो लड़के जो हैं वो बैल बन जाते हैं और मोट खींचने लग जाते हैं। और कंकड़ जो होते हैं, कंकड़ मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, उनको वो बीज बना लेते हैं। और ठेंगा जो होता है उसे हल। बड़ी मेहनत से वो लोग सारे लोग खेती करते हैं, मतलब बीज बोते हैं, फसल तैयार भी हो जाती है और उसे बच्चे काट भी लेते हैं। काटते समय वो एक गीत गाते हैं, जो गांव में जब फसल बोई जाती है या फसल जब काटी जाती है तो लोग गीत गाए जाते हैं, वहाँ पे लोकगीत का चलन होता है। तो बच्चे गीत गाते हैं, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, ऐसा। उसके बाद फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसूरे का सूप बनाकर औसाते और मिट्टी के दिए की तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग जेव का तेव खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी वो। होता क्या था ना कि जब फसल तैयार हो गए, बच्चे फसल जो है वो कट गए, तो वो क्या करते थे, फसल को फिर वो पैरों से रौंदते थे। मतलब क्या होता है कि फसल जो तैयार होता है, जो धान होता है, धान की जो खेती होती है, तो धान को रौंदा जाता है, पैरों से रौंदते हैं जब, तो धान से जो चावल होती है वो धान अलग हो जाती है, धान अलग हो जाती है। उसे फिर साफ़ करते हैं हम कसूरे का सूप बनाकर। कसूरे मतलब एक मिट्टी का कटोरा जो होता है, जिसे घर में सूप कहते हैं, सूप जिसमें कि चावल साफ़ करती हैं घर की औरतें घर पे, तो उसे वो, क्योंकि वो खेल खेल रहे हैं तो उसे वो सूप मान लेती है और उसी में उसे साफ़ करती हैं, साफ़ करती है। और उसे जो तराजू है मिट्टी का जो दिया है उसे वो तराजू मान ली है, तो उसे तौलते हैं कि कितना फसल हुआ है। इसी बीच उनके बाबूजी आ जाते हैं और पूछते हैं वहाँ पे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? ऐसा जब बाबूजी पूछते हैं तो सारे लोग शर्मा जाते हैं और हंसने लगते हैं और खेत खलिहान वो खेल छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे मस्ती करते थे वो। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। मतलब होता क्या था कि ऐसे नाटक वो बहुत खेला करते थे वो। तो जो लोग होते थे रास्ते में आने जाने वाले लोग, वो लोग भी कभी कभी रुक करके इनके इस तमाशे को देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। मतलब ददरी एक जगह है जहाँ पे मेला लगता है, तो जहाँ पे जो मेला देखने जो लोग जाते थे, तो जब बच्चे इनको देखते थे जो मेला देखने जा रहे हैं, तो ये चिल्लाने लगते थे और गाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। इस तरह से वो चिल्लाते थे। अगर
किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई उहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घुड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। होता क्या था, जब कभी बारात वारात जा रही होती थी किसी की डोली पर और उसके अंदर दुल्हन बैठी होती थी, और जब ये देखते थे उनको तो वो गाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार रहरी, और वो मजाक करते थे। तो एक बार हुआ क्या कि ऐसे वो देख रहे थे और बोल रहे थे, तो एक बूढ़ा सा वर, मतलब बूढ़ा सा दूल्हा था, हो गई थी उसकी, मतलब थोड़ा दराज था, बूढ़ा दूल्हा था वो। तो इनको देखकर वो जो है सो गुस्सा करने लगता है और इन्हें दौड़ाने लगता है खदेड़ कर, और मारता भी है पत्थर चला कर हाथों से उनको मारता भी है। तो ये बोल रहे हैं। और उसकी सूरत, जो वर था, जो बूढ़ा था जो इनको मारता है, उसका सूरत भी अजीब था, डर लगा उनको देखकर, और वो भाग गए वहाँ से, क्योंकि उनको वो चिढ़ा रहे थे ऐसे कहकर। उसके बाद क्या है, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। होता क्या था, आम के जब दिन आते थे, गर्मियों के दिन में आम होते हैं, तो आम के जब फसल होते हैं और जब आंधी आती है जब, तो आंधी से, हवा से जो आम होते हैं वो पेड़ों पर से गिर जाते हैं। उन्हें चुनने के लिए ये दौड़कर बगीचों में जाते थे, और जो पके पके आम होते थे उन्हें वो चापते थे, मतलब खाते थे, बड़े मस्ती से एकदम खाते थे आम को, पके पके आमों को। ऐसा था। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गई, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी रही, थमी ही नहीं। वो हुआ क्या कि जब एक बार ये आम वाम खाने खेत कह रहे, मतलब जो बगीचा होता है, आम का बगीचा, जहाँ आम होते हैं, जो आम खाने लोग गए हैं, क्योंकि आंधी चली, आम गिरे होंगे, तो ये खाने के लिए गए बगीचे में। और हुआ क्या कि ये सोचे कि बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश हो गई, और अच्छी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश होने लगी बहुत। ये फंस गए वहीं पे कि बारिश भी हो रही है, अंधेरा भी हो गया है, तो ये पेड़ से ही चिपक गए हैं बिल्कुल एकदम कि बारिश हो रही है, अभी क्या करें हम। और गाने लगे, और वो गाने लगे कि बारिश बंद हो जाए। इसके लिए वो क्या कहते हैं, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। माने बारिश बंद हो जाए, इसके लिए वो इसे गाते हैं। बरखा उधरे बिलाई मतलब बरखा खत्म हो जाएगी, बरखा बंद हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन बारिश बंद हुई नहीं। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। और वो पेड़ की धड़ से, मतलब पेड़ से वो चिपक गए एकदम, जैसे कोई जानवर, जैसे कुत्ता है, कुत्ते के कान वान में या बॉडी में उसको देखोगे अब तो एक तरह की ये होती है, क्या बोलते हैं, कीड़ा होती है, जो चिपकी हुई रहती है, वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। इस तरह से वो पेड़ पे चिपके हुए थे कि छोड़ना नहीं है। और बरखा जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, बारिश हो ही रही थी। फिर क्या हुआ, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। तो जब वे बगीचे से वापस आने लगते हैं, रात हो जाती है, और बाग में, बगीचे में बहुत से बिच्छू नजर आते हैं उनको कि वहाँ पे, और ये लोग डर कर भागने लगते हैं। तो बैजू जो है उनमें से वो एक बूढ़े से टकरा जाता है वहाँ पे, जो मुसन तिवारी जिनका नाम था। बेचारे वो बूढ़ा आदमी थे, तो वो उनको चिढ़ाने लगता है और चिढ़ा करके बोलता है, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा, ऐसा बोलता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना
शुरू किया। मुसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी से चिचौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई नाचते और गाते थे। हुआ क्या कि जब वे बूढ़े आदमी को चिढ़ा रहे थे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, ऐसे बोल रहे थे, तो और भी जितने बच्चे थे वो लोग भी साथ साथ में ऐसा बोल रहे थे। तो जो बूढ़ा आदमी था, जो मुसन तिवारी है, वो उनको दौड़ाने लगते हैं। और दौड़ाते हैं जब ये, तो ये लोग भागने लगते हैं आंधी की तरह, मतलब बहुत तेज भागने लगते हैं अपने घर की तरफ कि कहीं पकड़ लेंगे तो हमें डांटेंगे, मारेंगे। और जब ये भाग जाते हैं, जब उनको ये नहीं मिलते हैं, तब जो है जो बूढ़ा आदमी जो है वो मुसन तिवारी वो सीधे पाठशाला चले जाते हैं, इनके जहाँ ये पढ़ते हैं, और वहाँ गुरुजी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो गुरुजी जो है सो अपने 4 लड़कों को उनके घर पे भेजते हैं और उनको ले आते हैं पाठशाला में। तो उनकी खबर लेते हैं गुरुजी की, ऐसा क्यों किया, फिर क्या था। तो बच्चों के जो बाबूजी हैं, उनको जब पता चलता है तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला जाते हैं दौड़कर, और फिर बच्चों को गोद में उठाते हैं, उन्हें दुलारते हैं, पुचकारते हैं, क्योंकि वो रो रहे होते हैं, उनको डांट भी मिली हुई होती है गुरुजी की ओर से। लेकिन लड़के चुप नहीं होते हैं और रोते ही रहते हैं। उनका कंधा आंसुओं से तर कर देते हैं। अपने बाबू के जी का जो कंधा है उसे वो इतना रोते हैं कि उनका कंधा भीग जाता है, उनके कपड़े कंधे भीग जाते हैं पूरे। और उनके बाबूजी फिर गुरुजी की चिचौरी करते हैं, मतलब विनती करते हैं उनसे कि बच्चे हैं तो गलती हो गई, छोड़ दो। तो फिर वो उनको लेकर के वहाँ से घर की तरफ आते हैं। तो रास्ते में जो है उनको उन्हीं के साथियों का एक झुंड मिल जाता है, बच्चों का एक झुंड मिल जाता है, और जो कि जोर जोर से चिल्लाते और नाचते गाते रहे थे और गा रहे थे कुछ, क्या, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ, ऐसा बोल रहे थे वो। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिराई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। हुआ क्या कि जब एक टीले पर जाकर, जब ये चूहे के बिल होते हैं वहाँ पे, टीले पे मिट्टी का टीला है, वहाँ पे चूहा का बिल है, तो वहाँ पे जा करके ये
पानी डालने लगते हैं बिलों में, नीचे से ऊपर की ओर बिल में पानी डालते हैं, पानी फेंकने लगते हैं। तो पानी फेंकते हैं जब, तो बिल में से एक सांप निकल जाता है। तो बच्चों को लगता है कि चूहा जो है सो गणेश जी का है चूहा, और उसे बचाने के लिए शिव जी का जो है, भगवान शिव जो है उनका सांप आया है। और ये डर जाते देख के सांप को, और रोते चिल्लाते हुए वे बेतहासा भागते। और जब ये भागने लगे तो भागते भागते इनको पता नहीं था इतने तेज़ी से ये भाग रहे थे, और गिर पड़ते हैं वो इधर उधर ऐसे वैसे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट गिरा, कोई औंधे मुंह गिर गया, कोई पीछे पीठ के बल गिर गया, ऐसे गिरा। किसी का सर भी फूट गया, दांत भी टूट गए, गिरते भागते जा रहे थे वो तो। और बिल्कुल वो लहू लुहान हो गए एकदम, पैरों से हाथ से माथे से उनके खून क्योंकि छिल गए थे, वो गिर गए थे तो पूरा खून वगैरह आ रही थी, बहुत खून निकल रही थी। पैर जो हैं उनके तलवे में भी कांटे लग चुके थे, कांटे गड़ गए थे उनके पैर के तलवों में, और वो छलनी हो गए थे। फिर होता क्या है, और जब वो दौड़े घर आए और सीधे घर घुस गए तो देखा कि बाबूजी जो है सो बैठक में बैठकर हुक्का पी रहे हैं वो। तो उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन वो सुने नहीं, और वो सीधे अपने मैया के पास ही चले गए एकदम दौड़ते। बाबूजी ने उनको बहुत रोका, लेकिन वो रुके नहीं, और वो बेतहासा भागते हुए अपने माँ के पास चले गए, और जा करके उसकी गोद में शरण ली, उसके गोद में समा गए वो। और उनकी माँ जो है सो काम कर रही थी, चावल मिनिया मतलब चावल जो होता है उसको बनाने के लिए साफ़ कर रही थी, चावल को साफ़ कर रही थी खाना बनाने के लिए। और वो अपने माँ के आंचल में जा कर के छिप गए। माँ ने जब उनको देखा तो उनको डर लगा, और वो रो पड़ी कि इन छोटे छोटे बच्चों को क्या हो गया है, इतने छोटे बच्चों को हुआ क्या, ये क्या हाल हो गया है इनका। और वो बहुत अधीर हो गई, बहुत दुखी हुई वो, और उन्होंने अपने आंचल में छुपा लिया, उनको पकड़ कर रोने लगी, और उनको सहलाने लगी। उनको चोट भी आया था बहुत, तो उनसे प्यार करने लगी, उनको बहुत दुख हो रहा था इस तरह से। और फिर उनकी माँ ने उन्हें बहुत चुप कराया, शांत कराया, वो बहुत दुखी थी। फिर झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी हमारे कांपते हुए होठों, और मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। मतलब हुआ क्या कि ये भागकर जब आ रहे थे घर से, ये गिर गए थे, इनको चोट लगी थी, उनके शरीर से खून निकल रही थी, तो जल्दी से इनकी माँ ने हल्दी पीसकर इनके घाव पर लगाया, क्योंकि घर में कोहराम मच गया था कि बच्चों को क्या हो गया, ये क्या हो गया है। मैया भी बहुत दुखी थी, उनके होंठ काँप रहे थे, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो केवल उनके होंठों से सा सा की आवाज़ निकल रही थी। वो शायद सांप बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, और ऐसा देखकर उनके माँ को बड़ा दुख हो रहा था। वो उनके होंठों को देख रही थी, जो उनके होंठ काँप रहे थे बिल्कुल। वो उनकी आंखें भी बंद थी, वो आँख खोलना तो चाहते थे लेकिन खोल नहीं पा रहे थे, वो खुल ही नहीं पा रहे थे। उनके कांपते हुए होठों को मैया बार बार, उनकी माँ जो है, उनके जो होठ जो हैं वो कांप रहे थे, उनको देखकर उनकी माँ को बहुत दुख होता था और वो रोती रही, और बड़े ही प्यार से उनको गले लगा ली, आंचल में अपनी छुपा ली। उसी समय बाबूजी दौड़े आए कि बच्चों के क्या हो गया भाई, और बच्चों को उनकी माँ के गोद से अपने गोद में लेना चाहे, लेकिन बच्चे जो हैं अपने माँ के गोद से कहीं नहीं जाना चाहते थे। जो प्रेम और जो शांति उन्हें अपने माँ के आंचल में मिल रही थी, वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि माँ के आंचल में ही वो अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो बच्चों, ये आज का पाठ था माँ का आंचल। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत मज़ा आया। बस ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।